हजियापुर में युवक की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने जताई साजिश की आशंका। बारादरी क्षेत्र बरेली मोहल्ला हजियापुर स्थित मदीना मस्जिद के पास रहने वाले युवक आसिफ की मौत रहस्यमय हालातों में हो गई है। परिजनों ने साजिश की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार 31 मार्च 2025 को आसिफ को उसकी ही गली के दोस्त कार्तिक, उमैर और जुबैर फिल्म दिखाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। 9 अप्रैल 2025 को परिवार को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया, जिसमें बताया गया कि आसिफ की मृत्यु हो चुकी है। सूचना देने वाले ने यह भी बताया कि रामपुर कमेटी ने शव को अपने हवाले लेकर वहीं दफन कर दिया। परिजनों का कहना है कि उन्हें ना तो आसिफ के शव को देखने दिया गया और ना ही अंतिम संस्कार की जानकारी समय पर दी गई। इससे संदेह गहराता जा रहा है कि मामला सामान्य नहीं है। आसिफ एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था और उसके परिवार में 3 भाई व 3 बहनें हैं। परिजन प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बरेली से मुश्ताक सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। क्या हुआ था? खाना खा रहे थे, यहीं पे गाड़ी से आए थे, गाना कॉल आया। कौन खाना खा रहे थे? हमारे भाई। आपके भाई? क्या नाम था भाई का? मोहम्मद आशिफ। फिर क्या हुआ? खाना खा रहे थे, इन 2 बार कॉल आया मेरे सामने, बोले आगे आ रहे हैं, बाहर को निकल गए। बोले मूवी देखने चल रहा था, वो बोले 5 मिनट की मूवी, 5 रुपए की मूवी, तो मुझे 200-250 में दिखाएगा, मैं ही नहीं देख लूंगा। खाना खा के बाहर को गए, तभी फिर कॉल आ गया। कहने लगे कि चलो खाना खाने चल रहे हैं, पार्टी करेंगे, पार्टी कर लेंगे। और पार्टी का उसके बाद क्या कहते हैं, ये लोग गए आपका भाई की दुकान पे, काफी टाइम तक बैठे रहे, 1-1.5 घंटा। उसके बाद ये लोग उनके पास फिर कॉल आया, पता नहीं अभी किसका कॉल आया। जब ये इसके बाद चले गए, फिर उन्होंने घर पे झूठ बुलवाया या फिर ये कहा, फिलहाल ये कहा उन्होंने पापा से ये कॉल करके ये कहा कि एक दोस्त की गाड़ी पकड़ गई, बिलासपुर के लड़के और रामपुर छुड़ाने जा रही हूँ, एक लड़का बिलासपुर का है और सुबह तक आऊँगा, ये भी गया है। तो उनसे झूठ बुलवाया या फिर कुछ करा ये नहीं पता फिलहाल, मगर यही कहा उन्होंने घर पे। हम लोग फिर बेसब्री से सो गए, हमें क्या पता। सुबह से कॉल लगाया, फिर भाभी जॉब जाने लगा, आया था, 11:30 के पास कॉल आया था। फिर उनसे खाली यही कहा गया, बोले फोन करके सुबह को बुलाने नहीं आ पाऊंगा। उनकी शादी हो गई थी? अभी 6 महीने हुए। 6 महीने। भाभी के पास लास्ट कॉल आया, बोले बुलाने नहीं आ पाऊंगा, तभी कॉल कट गया। उसके बाद में फोन खुला ही नहीं। मतलब कितने दिन से लापता थे वो? कितने दिन बाद आपको खबर मिली? 5 को आए थे और कल खबर आई है मौत की। कल खबर आई है। पुलिस वालों ने भी हमारे साथ ज़्यादा कुछ नहीं करा, सिर्फ 2 मार्च को हमारी रिपोर्ट गई है और इतना टाइम हो गया जब कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक से खबर। तो आपने इसकी सूचना कहाँ दी थी? जब थाना बारादरी में। तो उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने पहले तो 2-3 दिन में रिएक्शन कोई कुछ करा ही नहीं, ना कोई इन्विटेशन, कुछ भी नहीं। फिर अब सब क्या कहते हैं डायरेक्ट खबर दी उन्होंने। कल से जाँच ली, कल से इनको पकड़ा, फिर इन्होंने बुला भी। पहले उन्होंने ये कहा कि कहते हैं मैं नहीं था, पहले पूछते रहने से नहीं था। मतलब जो लेकर गए थे वो कौन कौन लोग थे? एक का नाम जुबैर है और एक उनके बहन है उमर। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये बराबर में रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। अब क्या चाहती हो आप लोग? दो कार्रवाई चाह रहा है, हम कार्रवाई चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इनको ही फांसी हो। जैसे उन्होंने हमारे भाई को मारा है वैसे ये कुत्ते की मौत मारे, ऐसी मरे जानवर कुत्ते कमी नहीं है। इंसाफ चाहिए हमें ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। हमारे भैया गए, हमारे भाभी के कोई पुलिस स्टेशन गए, सारे मोहल्ले वाले गए, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब भी बाकी पैसे खा रहे हैं ये लोग और सब कर रहे हैं, पैसे खिला रहे हैं ये लोग। डायरेक्ट कह दी, बोले क्या बोलते हैं, अगर तो पहले तो हमने बैठा सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब। फिर दूसरा से कह रहा है अगर छोड़ भी देंगे तो हाजिरी पे बुला लेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। किसने कहा था ये? जान चली गई और ऐसे हाजिरी पे छोड़ देंगे। किसने कहा हाजिरी पे छोड़ देंगे? जो केस हैंडल कर रहे हैं इंसिडेंट। और 11 बजे बुला लिया, बस 2 दिन जने आ जाइयो, हम छोड़ भी देंगे तब भी मतलब हाजिरी। और मैं 2-3 बार बोली तो उन्होंने मना कर दिया, ना तुम मत बोलो। बोले कहते खुद गए जानबूझ के, तुम्हारे भैया तुम्हारी गलती थी। तो बोले मैंने क्या ये बताऊँ, कॉल तो उन्होंने करी, दोस्त थे जा सकते थे। ये थोड़ी ना कि 2 लोग जब गए वापसी इनके सामने गए, तो जब 3 गए 3 वापसी क्यों नहीं आए? 3 वापसी क्यों नहीं आए? 2 ही क्यों वापसी आई है? 2 ही क्यों आए? जब इनसे पूछा गया कि कहते तुम
तुम बता दो हमें, अगर तुम्हारे हमारे भाई को पता है तो तुमने ये क्यों कहा ना हमें कुछ नहीं पता है। और हमारे घर ये बजाय आने की वजह पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं ये लोग? हमारे घर पे कुछ हुआ है ना तो हमारे घर पे आए पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं ये लोग?